बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुकिंग विद मनाहिल। आज हम बनाएंगे मूली की चटनी। आपने मूली के पराठे और मूली का सालन तो बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन मूली की चटनी नहीं खाई होगी। लेकिन बहुत सारे तरीक़ों से बनती है मूली की चटनी, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ मूली की चटनी, इस मूली की चटनी में हर एक बीमारी की शिफा है। तो आप फुल वीडियो वॉच करें, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से मूली की चटनी बनाई है। तो जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, एक मूली है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं हाफ़ लूँगी। एक प्याज लिया है मैंने, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 2 टमाटर लिए हैं। बाकी जो चीज़ें मैं डालूँगी वो साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए सबसे पहले मूली को हाफ़ करते हैं। मूली के ये देखें मैंने 2 पीस कर लिए हैं, बाकी मैंने अलग कर दिए। तो अब बीच में से हम मूली के पत्ते भी निकालेंगे। जो मूली के पत्तों के अंदर पत्ते होते हैं ना, जिसको बेबी लीव्स कहते हैं ना, वो वाले हमने पत्ते इसके अंदर डालने हैं मूली के अंदर। तो ये देखिए मैं आपके सामने ये वाले निकाल रही हूँ, फिर बाद में इसकी भी हम बारीक बारीक सी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले मूली के ऊपर से हम छिलका उतारेंगे। छिलका हमने बारीक बारीक सा नहीं उतारना, क्योंकि हमने इसके मोटा सारा छिलका उतारना है, क्योंकि इसके अंदर ही कसैलापन होता है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए इस तरह से हमने उतारना है। तो इसी तरह हम दूसरी मूली के ऊपर से भी उतार लेंगे। टाइम की बचत करते हैं और जल्दी जल्दी से आपको उतार के दिखाते हैं। मूली के मैंने ऊपर से छिलके उतार दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। बस हमने इसकी बारीक बारीक कोई कटिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ इसको रफली सा काटना है, क्योंकि हमने चॉपर में डाल के इसको बारीक बारीक चॉप करना है। तो इसी तरह ही हम प्याज की भी रफली सी कटिंग कर देंगे, और मूली की भी, दोनों चीज़ों को ही हमने चॉप करना है। ये बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, 100 बीमारियों का इलाज है ये एक चटनी मूली की। मूली तो वैसे ही सीज़न की आ रही है, इतनी ज़बरदस्त, ज़रा भी अंदर से पकी हुई नहीं निकलती, बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त मूली आ रही है। मूली तो वैसे भी खानी चाहिए। तो मूली की चटनी बना, तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और प्याज की भी इसी तरह ही हम कटिंग कर लेंगे। अब लेंगे इस तरह का एक चॉपर, चाहे आप हैंड चॉपर ले लें, चाहे आप बिजली वाले ले लें, जो भी आपके पास है वो ले लें। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे मूलियाँ, और मूलियों को हम चॉप करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डाल के चॉप करेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह इस तरह की हो चुकी हैं मूलियाँ। बाकी भी हम सारी डाल के चॉप कर लेंगे इसी में। ये देखिए जी मूलियाँ बिल्कुल चॉप हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज, और साथ ही हम डाल देंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। साथ ही हम डालेंगे जो मूली के हमने बेबी लीव्स निकाल के रखे हुए थे ना, ये भी साथ ही डाल देंगे, और इनको भी चॉप कर देंगे। इनको भी चॉप करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अब हम इन्हें रख देंगे साइड पे। इधर लेंगे एक फ्राई पैन, नीचे आग जलाएंगे, और थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये वाला ऑयल डाल सकते हैं आप। कुकिंग ऑयल जो होता है ना, घर में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो वाला आप डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच डालेंगे अजवाइन, 1/2 चम्मच सौंफ, और 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा। ये सारी चीज़ें डालेंगे, और साथ ही हमने 2 लेंगे टमाटर, उनके हमने 2-2 पीस कर लें। ये यहाँ पे रखेंगे एक। इस तरीके से हमने रख देने। नीचे आग बिल्कुल हमने कम रखनी है, और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन।
इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने हाफ आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाए और इनके आसानी से छिलके उतारे जाएं। जब टमाटरों को 2 से 2.5 मिनट हो जाए ना पकते हुए, तो फिर इसके अंदर आपने मसाले डाल देने हैं। साथ नहीं डालने, साथ डालेंगे तो आपके मसाले भी इसके साथ जल जाएंगे। नमक डालूंगी हाफ चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे हाफ चम्मच, सुरख मिर्च डालेंगे हाफ चम्मच, हल्दी डालेंगे हाफ से भी कम चम्मच। बस अब हमने इनको मिक्स करना है इसके अंदर और इनको अभी फ्राई करना है टमाटरों को, क्योंकि हल्के हल्के से टमाटर नरम हो चुके हैं। बस हमने थोड़ा सा ही इनको और नरम करना है, क्योंकि इनका छिलका अच्छे तरीके से उतर जाए। अब इनके साथ ही हम साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़े की इस तरीके से चटनी बनती है, आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी मूली की चटनी। तो चलिए अब इसे भी 2 से 2.5 मिनट के लिए इस साइड से पकने देते हैं। दूसरी साइड से भी पकते हुए 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। तो अब चेक करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह इनका छिलका बिल्कुल उतर रहा है। इसी तरह ही हम बाकी टमाटरों से भी छिलका उतार देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। आलू मैशर की मदद से हम इनके सारे को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इस तरीके से आग बिल्कुल नहीं नीचे आपने बंद करनी, आग जलती हुई रहनी चाहिए। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको मैश कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब नीचे से कर देंगे आग बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर की चटनी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। मैंने बर्तन एक में डाल दिए थे। अब हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने मूली को चॉप करके रखा था, ये डालेंगे और मिक्स कर देंगे। सारी मूली को निकाल के मैंने बर्तन में डाल दिया। अब साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर विनीगर। इससे हम मूली का बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा। आप 2-3 दिन भी इसे रख कर खा सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। अब अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, फिर बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे। ये देखिए जी, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब बनाते हैं इसका तड़का। फिर से लेंगे एक सॉस पैन, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा सा हम डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, बस इतना सा ही हमने डालना है। गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी सी डालेंगे कलवंजी। इसके अंदर हर एक चीज़ की शिफा है सवाए मौत के। कलवंजी के अंदर थोड़े से डालेंगे सफ़ेद तिल। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे फ्राई। बस हल्का हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना। कि तिल भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं ये तिल। तो तिल भी आप ज़रूर डालें। सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे सिर्फ फ्राई करना है, ज़्यादा हमने बिल्कुल इसको जलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। अब उतार लेंगे। अब चटनी के अंदर ऐड करेंगे। यकीन माने कि इस तरीके से इतनी मज़े की ये चटनी बनती है ना, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, हद से ज़्यादा मज़े की बनती है। मैं क्या इसकी तारीफ़ करूं, खुद ही आप जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से कितनी मज़े की बनती है। आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं,
जिसके साथ भी आपका दिल करता है ना आप उसके साथ ही खाएं। हमारे घर में तो जब मूलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना तो हमारे घर में तो हर रोज़ दोपहर के खाने के साथ ये वाली चटनी ज़रूर बनती है। तो आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए ये चटनी। तो ये देखिए ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। मूली की बहुत ही मज़े की बनी हुई है। ये देखिए जी मूली की चटनी की फाइनल लुक, यकीन माने कि इतनी मज़े की बनी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नज़दीक से भी आपको लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे करें। और इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।